वॉल्वो का एक और फंक्शन बताया जो मैंने पहले कभी यूज नहीं किया। आई हैव डाउट ऑफ इस स्क्रैम्बल्ड एग। सामने लिखा हुआ है नो ट्रक से हेडर रिस्ट्रिक्टेड ब्रिज आ गया सामने। आज बुरा फंसे, जिंदगी में ऐसा लोड किया ही नहीं। मालूम नहीं कोई वायर वूर है या पैप है, लेकिन रबड़ का पैप होता तो फिर चिंगाड़े नहीं निकलती है ना। मान स्नो पैंती स्नो वो ठंड है बाहर। मौसम देखो कितना बढ़िया हो गया है। मौसम 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 बाहर नहीं जाना चाहिए। स्नो पैंती बाहर, स्नो पैंती बाहर ना जाइए मान। लोगों ने आधी बाजू वाली टी शर्टें पहन के हटा भी दी हैं और हम लोग अभी भी स्नो के मार के हेठे दबे हुए हैं। चाची खाना क्या तुम कह सत श्री अकाल एवरीबॉडी की हाल चाल। चाची खाना ऐ कर चढ़दी कला, चाची खाना चढ़दी कला ही होनी चाहिए यार। जो तुम करते चढ़दी कला। चल बाहर रह, चल बाहर रह, चल नहीं चल चल बाहर रह। चल बाहर, चल बाहर, चल चल आया फिर छेती 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 छेती। क्या है पैर नु क्या ठंडी लगी उसे साफ कर ला। भालू ना साफ कर ला। इथे साफ कर दे। इथे इधर कर दे इधर। है ना 20 होगी मेरी यार। है नु कुछ नहीं आया। चल आज हम तीनों नहाए भाई। अर्जोई भी नहाई है, अरमान भी नहाया और मैं भी नहाया हूँ। और तीनों नहा के आज हम जा रहे हैं बाहर। गाड़ी अपनी गर्म हो चुकी है और ये कनेडियन बच्चों की ये प्ले ग्राउंड होती है, इससे खेलते हैं। ये चलावा की चलावा मेरी बहुत बिछे नहीं करते आई सामने आके बतना का की पता लग गया मैनू। पैर बिछे का सीधी करना कोई चीज समझानी होती ना, पता क्या बोलता है, समझ लगी। ये हमको बोलता है ऐसा। गर्मियों वाले कपड़े पा के आ गई बार बार। ठंड बहुत है। 22 टिम्बल लेनी तुसी 22। ओए मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। पी पी पी। दोनों बच्चे बिठा के हम करेंगे अभी बहुत सारी ग्रोसरी। बाय 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 बाय। की लेना मान ने आ लेनी है। आ ले खा लो। ओए चल हुण अगे ड्रैगन फ्रूट फड़ बन। थैंक यू। हम जब भी ग्रोसरी करने आते हैं ना, इसको नींद पक्की आती है। देखो ओए ओए नींद नहीं आ गई सीगी। ओए ओ चली सौंगी। चलो तंग ना करी तू तंग नहीं करी उन्होंने आ सिक्सा चल आ इथों फड़ इथों इथों ये 5 है पुत। चलो खोल दे पापा क्यों समय रहा नहीं जा रहा था मेरे से। हालांकि बाहर मौसम बहुत खराब है। ये 2 मिनट चलता है $2 में। $2 2 मिनट। लोगों ने भाई गर्मी की मौजें भी मान ली हैं और हम लोगों की स्नो ही नहीं किसी तरफ जा रही। देखो ये रात को फिर स्नो पड़ी है। अभी भी गाड़ी गर्म होने में 15-20 मिनट लग रहे हैं। बल्कि आज रात को फिर -15 हो गया था। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? बताओ आपने हाल चाल, परिवार ठीक है, बाल बच्चे बहन भाई सब ठीक ठाक हैं? क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में और कहाँ से चल रहा है बताओ? थोड़ा दिल कर रहा था पूछने के लिए। बाबा जी करो कृपा। एक बंदा मेरे को छोड़ने के लिए आ जाता है घर से कोई ना कोई। पिछली बार मास्टर आया था। गाड़ी फिर 7-7 दिन 8-8 दिन यहाँ पे खड़ी रहती है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी की हाल चाल।
चढ़ती कला ही होनी चाहिए। आपका भाई एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने लेके एक नया व्लॉग जो ट्रक से बिलोंग करता है, क्योंकि हम है ट्रकों वाले तो हमारे व्लॉग भी ट्रकों वाले ही होते हैं मोस्टली। शायद आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी आपको आइडिया दे दूं कि विनिपेग से खाली ट्रेलर लेके जाना है अमेरिका में नॉर्थ डकोटा में कहीं से हमने पिकअप करनी है। और शायद ये पिकअप है आलू की, और आलू शायद अलग तरीके से लोड किए जाएंगे आज, और मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे पहले ट्रक बहुत ठंडा है, अभी टेम्परेचर दिन में प्लस में होता है, शाम को भी प्लस में होता है, रात को नॉर्थ वाली हवा चली टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, उसकी वजह से ट्रक इतना ठंडा है हमने प्लग नहीं किया रात को ना। मैंने पहले आगे इसको चलाया कि भाई तू चल थोड़ी देर, 1 डिग्री यहाँ पे -3-4 डिग्री आ रहा था, तो यहाँ से भी हाँ आनी शुरू हो गई गर्म हवा। अभी ट्रक को रेडी होने में मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो आधा पौना घंटा लगेगा। जब तक इसकी सुइयाँ सइयाँ गर्म होगी ना, तब तक अपना खाने पीने वाला सामान जो रोटी पानी है ये सारा फ्रिज में लगाएंगे। ये 2-3 लिफाफे होते हैं जिसमें रोटी पानी का सामान ही होता है। ये हो गए, इसमें सारी रोटियाँ हैं। आप हमेशा भरी हुई फ्रिज ही देखते हो, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि आज हम ये लेके हैं अचार, और मैडम भूल गई है आज दूध। तो आज इतनी फ्रिज भरी नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये वाला जो चक्कर है, हम इतना बड़ा चक्कर नहीं लगाएंगे, लेकिन लंबा कब हो जाता है ये ड्राइवर बंदे को भी मालूम नहीं होता। ड्राइवर बंदा तो घर से आता है कि भाई लंबा नहीं लगाना, लेकिन लंबा हो जाता है। अभी अपने पास बहुत टाइम है, जब तक ट्रक गर्म होता है तब तक थोड़ा कपड़ा वपड़ा मारते हैं, इसको रेडी फैडी करते हैं भाई। अपने को डैशबोर्ड ऊपर काफ़ी मिट्टी जमा हो जाती है यहाँ पे। कई बंदे ड्राइवर हमारे भाई ऐसे होते हैं कि वो नंगे पाँव चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये साइड नीचे उनकी बहुत ज़्यादा साफ होती है, ये भी यहाँ पे नंगे पैर ही चलाते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने शूज़ रखे होते हैं, पानी की बोतलें गर्म हो जाएगी। अबे ये चाय किसने पी है मेरे ट्रक में? चाय हर एक बंदे का स्टाइल होता है ट्रक चलाने का ना। मोस्टली ज्यादातर बंदे क्या करते हैं कि सीट को उठा के चलाते हैं, और मेरी आदत पक्की यही है कि मैंने सीट को जितना भी डाउन हो सके उतना डाउन करना है, चाहे कार की है चाहे ट्रक की है। मेरी पक्की आदत है। चाहे अपनी हाइट इतनी लंबी नहीं बनाई ऊपर वाले ने, लेकिन सीट में बिल्कुल नीचे रख के ट्रक चलाता हूँ, कहीं याद ना भूल जाए। ट्रिप 0 करते हैं पहले। ओए, दरवाजा मैंने ही खोला हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। लोड बार है, एक स्ट्रैप भी है। अभी रिसेंट ना ऐसे यार्डों में ट्राले खड़े थे, उनका गेट खुला हुआ था, ट्रेलर की सीलें तो तोड़ के गया कोई ना कोई बंदा, लेकिन हमारे यार्ड की बात नहीं है, ये बीसी की बात है। बीसी किसी के यार्ड में भाई ट्रेलर के अंदर बंदा छिपा हुआ था, और वो एमडी ट्रेलर यूएसए जाना था। उस बंदे को मालूम था, मालूम नहीं कहाँ से मालूम पड़ा, कहाँ नहीं भाई। वो तो अच्छा हो गया कि उसको मालूम पड़ गया बॉर्डर क्रॉस करने से पहले। क्या मालूम नहीं बंदों का दिमाग कैसा है कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हो आप। जब आप बॉर्डर के ऊपर जाते हो भाई, वो आपको एक्सरे में स्कैन कर लेते हैं अंदर का। अगर ह्यूमन बॉडी कोई होती है ना, तो उनको भाई उसकी हीट सेंस कर लेती है, उनकी जो मशीनें होती हैं। और आप ऐसे नहीं क्रॉस कर सकते बॉर्डर, बड़ी सख्ताई है वहाँ पे। क्यों किसी का बेड़ा गर्क करना है, आपने तो अपना किया ही हुआ है। मोस्टली ट्रकों के एग्जॉस्ट जो है ना, सलेंसर, वो होते हैं नीचे। और ये देखो, ये भी भाई साहब ने कहीं मारा हुआ है सेंटर से। ये किसका काम है? ओए, ट्रक वॉश करवाया हुआ है, बढ़िया लग रहा है बाबा जी कृपा से। रिसेंटली मेरे को ना कोमल ने वॉल्वो का एक और फंक्शन बताया जो मैंने पहले कभी यूज नहीं किया। सुना हुआ था लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया। जब तक किसी चीज का मालूम नहीं होता, जब प्रैक्टिकली खुद नहीं करते, मालूम नहीं पड़ता। आज आपको भी बताता हूँ। आज काम पे आते ही ये देखो एक चीज और मिली है। इसको दबाया और स्क्रीन के ऊपर आ गया एक्सटीरियर लाइट इंस्पेक्शन, लाइट स्विच टेस्ट चेकलिस्ट, एयर ब्रेक लीक डाउन टेस्ट। ये है, सेंटर में दबाया, रिलीज पार्क ब्रेक भी रिलीज कर दी। ठीक है, दोनों ब्रेकें रिलीज होगी। इंजन टर्न ऑफ, हर एक स्टेप आपको खुद बता रहा है। इंजन टर्न ऑफ, चाबी रखेंगे ऑन में, इंजन को ऑफ कर दिया। अभी ये 60 सेकंड आपके सामने होल्ड करेगा और लीक डाउन टेस्ट करेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको ब्रेक पैडल को दबा के रखना है। ठीक है, ऐसे। और जैसे आपने ब्रेक पैडल को दबाया तो आपके सामने आएगा स्टार्ट टेस्ट, सेंटर में दबा देंगे, टेस्ट स्टार्ट हो गया। अभी आपने 60 सेकंड इसको दबा के रखना है, तो आपके सामने टाइम चलना शुरू हो गया। और सामने राइट साइड में देखो, प्राइमरी टैंक में और सेकेंडरी टैंक में स्टार्टिंग टाइम के ऊपर हवा थी 100 और 104। लॉ पता क्या कहता है कि 1 मिनट अगर आप ऐसे ब्रेक दबा के रखते हो, और अगर 4 PSI पाउंड स्क्वायर इंच, अगर आपकी 4 PSI हवा 1 मिनट में कम हो जाती है या उससे ज्यादा डाउन हो जाती है, तो स्केल वाला उसको बोलता कि इसको रिपेयर करा के जाओ। अभी ये देखना, अभी आपको ये सारा कट्टी कट्टा निकाल के बताएगा। 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो, हवा नहीं ना लीक हुई कहीं से भी। इसको समझ नहीं आ रहा हवा कहीं से लीक नहीं हो रही है ना। लेकिन मसला ये है कि जब मैं रात को ट्रक खड़ा करता हूँ, तो भाई जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी दोनों सुइयां जो होती हैं वो नीचे लगी होती हैं। क्या करूं भाई। ये लो स्टार्ट कर देते हैं। कितनी गंदी वाली स्नो है, देखो ट्रेलर को लगी हुई है। ये देखो,
सूरज देवता जी आ चुके हैं, आपका स्वागत है बाबा जी, आओ आओ। ये आएंगे दिन में और प्लस टेम्परेचर होगा तभी तो हमारी जान छूटेगी। ये देखो, ये सब स्नो है। धन धन बाबा जागो सीधा लिया, कृपा करी मेरे मालक, मेहर करे बाबा जी, चढ़ती कला में रखियो, हमारे सब भाई लोगों को भी रखियो हमारे साथ साथ में। जब हमको खाली बॉर्डर क्रॉस करना होता है ना कनाडा से अमेरिका, तब अपने को व्हाइट पेपर चाहिए होता है, वो एस मैनिफेस्ट। अभी कितने लोगों को मालूम हो गया कि एस मैनिफेस्ट क्या होता है? एस मैनिफेस्ट जब बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक पेपर रेडी करना पड़ता है जिसके ऊपर आपकी सारी डिटेल होती है। लेकिन जब आप बॉर्डर क्लियर करवाते हो, बॉर्डर के ऊपर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भेजते हो कि आपका लोड है ये वाला, तो लोड को क्लियर करवाना पड़ता है बॉर्डर से, कस्टम से। कस्टम ड्यूटी होती है थोड़ी बहुत, वो पे करनी पड़ती है ना, उनके पास में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन फिर भी आपके पास में वो पेपर होना बहुत जरूरी है। और अभी मैंने यार्ड से ट्रक निकाला ना, तो ऐसा नहीं करना आपने भी यार्ड से निकाला और एक्सीलेटर के ऊपर बैठ गए। मेरी चीजें रिपीट जरूर होती हैं, मैं नहीं बोलता कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन ऐसा मैं करता हूँ। अगर हम इस पे अमल करें, हमारी ट्रक की लाइफ है वो कई साल ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे बंदे जो ट्रक चलाते हो, जब आपका ट्रक 1 मिलियन चल जाता है तो आप लोग बोलते हो कि भाई ट्रक बहुत चल गया। मैं आपको ऐसे धुरंधर बंदे दिखाऊंगा जिनके ट्रक 1.5 पौने 2 मिलियन चले हुए हैं और अभी तक मोटर को एक टूल नहीं लगाया उन्होंने। ऐसे ऐसे बंदे भी बैठे हुए हैं, बस उनकी यही आते हैं, ये सेम आते हैं उनकी। नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि बोलते हैं कभी कभी नाम कि मेरे को डर लगता रहता है कि कहीं यार नजर ना लग जाए अगले बंदे को। वैसे नजर लगाने के लिए, ना लगाने के लिए ऊपर वाला बैठा हुआ है, उसकी जब नजर सीधी है आपके ऊपर तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो एरिया है ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे सारे ट्रकों के यार्ड यूर्ड सारे इसी तरफ पड़ते हैं। तो आपको सुबह शाम यहाँ पे ट्रकों की ट्रैफिक बहुत नजर आती है। और ये है विनीपेग का पार्ट, लेकिन इसको बोलते रोजर है, बल्कि रोजर एरिया ये। आपका भी ध्यान नहीं है, मेरा भी ध्यान नहीं है। खाली ट्रेलर लेके यूएस जा रहे हो ना, तो उसके ऊपर भी सील लगानी पड़ती है। 100 बार जाओगे ना, 100 बार से एक बार ही वो पूछेगा, और वो एक बार कौन सा होगा मालूम नहीं है। लेकिन अगर पास आपके सील नहीं लगाई हुई तो वहां पे पंगा खड़ा हो सकता है कि तुमने एम्प्टी ट्रेलर को भी जब क्रॉस कराना होता है ना कनाडा से यूएस, यूएस से कनाडा, तो सील लगी होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पे एक चाय का गफ्फा उठाएंगे। ये देखो भाई, कंपनी को फोटो भी डालनी पड़ेगी। मेरे को कंपनी वाले ने कॉल किया, सील लगाई, मैं बोला मेरे को तो याद ही नहीं। ये जिस भी बंदे ने पैलर रखे ना भाई, बड़ा पुण्य का काम किया है। ये तो सर्दियों में यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाए क्योंकि इस तरह ना स्नो का पानी इकट्ठा, ओए तो स्नो का पानी इकट्ठा हो जाता है। ये देखो, यही कनेडा घुसते, कनेडा का इकलौता टिम हॉर्टन मॉरिस वाला। इसके बाद में जितनी देर अमेरिका रहेंगे, लव्स की चाय पीनी पड़ेगी। देखो बाहर राउंड के लगी हुई टिम हॉर्टन के बाहर, ये ऊपर वाला खड़ा है, ये दनाली वाला खड़ा है, और आपका भाई एंडी ग्रुप वाला उस तरफ खड़ा है। कुछ ना कुछ तो हमारा भी योगदान है टिम हॉर्टन के ऑनर को अमीर बनाने में, ट्रकों वालों का, मेरा नहीं बल्कि ट्रकों वालों का। क्योंकि बहुत ट्रक है, वार्डन, ब्रैंडन, ये सारी जो लोकेशन है ना, इन सारी लोकेशनों के ऊपर ना सारी रात ट्रकों वाले कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं भाई। कॉफी तो चाहे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पैनर भी आ गई। फिर एक दिन ऐसा आता है, उस दिन नो पार्किंग के बोर्ड लग जाने कि किसी बंदे ने टिम हॉर्टन के आसपास ट्रक नहीं खड़ा करना। उसी दिन फिर टिम हॉर्टन को नुकसान होना शुरू हो जाता है। स्वागत है आपका हमारे सबसे करीबी बॉर्डर एमरसन, मैनिटोबा, यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर स्टेशन पम्बीना, नॉर्थ डकोटा। यूएसए वालों का पम्बीना बॉर्डर है, नॉर्थ डकोटा। अभी हम हैं पम्बीना, नॉर्थ डकोटा के ऊपर, लेकिन जब हम कनाडा में घुसते हैं वापस, तब इसका नाम एमरसन बॉर्डर होता है, मैनिटोबा का। मेरे को एक भाई ने ना, भाई आज बड़ी टेंशन में डाल दिया। मैं घर से आपको मालूम है लेके आता हूँ अंडों की भुर्जी। यहाँ पे मैंने पिछली बार बोर्ड देखा, उसपे लिखा हुआ था अनकुक्ड एग, लिक्विड एग एंड फ्रोजन एग, है ना। ये आपने उस तरफ नहीं लेके जाने अमेरिका में। तो मैं भाई थोड़ा डरा हुआ हूँ। कई बार क्या होता है, हम बोल देते हैं, हो सके तो ना तलाशी हो, लेकिन तलाशी हो गई तो इसका भी भाई अपने को फाइन पड़ सकता है बहुत तगड़ा, $400-500। तो इसलिए मैंने आज ना ये बाहर निकाल के रखा हुआ है। जब ऑफिसर से बात करेंगे तो उसको वहाँ पे पूछ लेंगे कि मेरे पास में ये स्क्रैम्बल्ड एग है, कुकड़ है। तो अगर वो मान गया ठीक है, अगर उसने बोला नहीं फेंक के जानी पड़ेगी, तो फिर मैं फेंक के जाऊंगा भाई। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमने डेली क्रॉस करना होता है बॉर्डर, और बॉर्डर एक ऐसी चीज है कि हम इसको लाइट नहीं ले सकते। सीरियस मैटर है ये। कोई भी मीट ना कच्चा ना पका हुआ आप क्रॉस नहीं करा सकते। आप लहसुन कच्चा नहीं लेके जा सकते। पका हुआ सब्जी में है वो अलग बात है, लेकिन कच्चा लहसुन अगर आपके ट्रक से पकड़ा गया। एक तुरी पकड़ी गई थी अपने एक बाइक के ट्रक से थोड़े दिन पहले, वो भी मालूम नहीं कितनी पुरानी कहीं रह गई, उन्होंने तलाशी पे डाल दिया। जब कभी कभी तलाशी करते हैं रैंडमली, तो भाई उसके ट्रक में से निकली वो तुरी, और तुरी पे ना वो पत्ते निकले हुए थे, वो बल्कि वो पुंगरी हुई थी। उसको भाई $300 यूएस का जुर्माना कर दिया। बोलते कि $300 यूएस भर और जा, और आगे से लेके आया तो बैन कर देंगे।
Hello, ma'am. Hello, where are you going? I'm picking up from Grafton, North Dakota. What are you picking up? Potato? Picking up potatoes? Yes. Not pork? Sorry? Not pork? Not pork. And where does the load go? Toronto. Potatoes from Grafton. Yes. And they go for sure back to Canada. Yes. Toronto. Tillsonburg. Anything to declare? I have doubt of his scrambled egg. But it's cooked. It's cooked, yeah. Alcohol, tobacco? No, ma'am. So you're coming back today, correct? Sorry? You're coming back? No, I'm going to Toronto, like from Detroit. How long does that take? 2 days from North Dakota. CP cash or card? Card. No. have a Thank you, good ma'am. day. Thank you. कनाडा बॉर्डर के रूल है, कनाडा अमेरिका बॉर्डर के। आपके ट्रक स्टार्ट नहीं होना चाहिए जब आप विंडो पे आओ, ट्रक बंद कर दो। अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो आप इनको एक्सप्लेन कर दो कि भाई कि मेरे ट्रक में प्रॉब्लम है, तो ये बंद हो जाता है, बल्कि बंद होगा तो स्टार्ट नहीं होगा, तो फिर ये छोड़ देते हैं। इसको एयर ब्रेक बोलते हैं ना, एयर ब्रेक आपने नहीं खोलनी है। और तीसरा, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, बाद में वही पकड़े जाते हैं, जुर्माना बहुत करते हैं, मेरे को बड़ा डर लगता है। पिछली बार ट्रक लेके आए थे ना वो टो वाला, तो बड़े सवाल जवाब भाई, इतने सवाल जवाब, इतने सवाल जवाब। जिस कंपनी से लोड उठाना है ना, पटाटो उठाने, पटाटो, तो वो बोलते हैं कि रीफर चला के लेके आओ, हमको टेलर हीटर चाहिए, क्योंकि बाहर है माइनस टेम्परेचर और उनको चाहिए 45 डिग्री फ़ारेनहीट, जिसमें आलू खराब ना हो। जितना भी कैलकुलेट करके देख लो तो प्लस टेम्परेचर हो गया, जितने में आलू बचे रहते हैं। लेट्स गो, जाके आलू उठाते हैं। वो आलू जब तक रहेगा समोसे में आलू 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 आलू। ये यार कैसा रोड है, टेलर मुड़ेगा यहाँ पे? नहीं मुड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड ब्रिज, नो ट्रक्स, सामने लिखा हुआ है नो ट्रक से हेड, रिस्ट्रिक्टेड ब्रिज आ गया सामने। यार ये मैं कहाँ पे फंस गया, ये ऐसे ही लेके जा रहा है, सामने लिखा हुआ है नो ट्रक से हेड। बैक करूँ फिर से, बैक करके एक दूसरा रोड है वहां से जाता हूँ फिर, और क्या कर सकता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखो लिखा हुआ नो ट्रक्स रिस्ट्रिक्टेड ब्रिज हेड। ये तो पंगा ही पा लिया मैंने। ये पिंडो मुंडो वाली जो लोकेशन होती ना, ये भी खतरनाक ही होती है। अभी मेरे को उठा के मोड़ना पड़ेगा इसको। मैं पहले ही सोच रहा था, मैं बोला ग्रेवल रोड के ऊपर चढ़ा दिया ना गूगल ट्रक वाले मैप ने भी, ये यहाँ पे कोई ना कोई पंगा खड़े करेंगे, वही पंगा हो गया ना। अभी ऐसे वाली जगहों के ऊपर ना बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है कि कहीं आपका टायर टू ट्रेलर का फंस ना जाए। यहाँ पे कोई फंस गए तो ना तो कोई बंदा है आपको निकालने वाला। Fasten seatbelt securely. Fasten seatbelt securely. सीट बेल्ट भी बांध लेने हैं बेबे। Fasten seatbelt securely. आगे से कार आ रही है, इसको पूछूंगा मैं। नो ट्रक्स। हेलो सर, आई एम लॉस्ट एक्चुअली, आई एम गोइंग टू नैश ग्रेन। Okay, go to the paved road there. Yes. And take a left. लेफ्ट। And then it's a couple miles down. You'll see it. थैंक यू। You'll see it. All right. ओके मैन, ये भाई ने रास्ता बता दिया। इतना ही काम होता है बस। अभी किसी को पूछ लिया, अभी तसल्ली हो गई। इसको मालूम नहीं कहाँ पे दिख रहा है कि नो ट्रक रूट। तो भाई नो ट्रक रूट नहीं है पक्के रोड के ऊपर। ऐसे ही कभी कभी ना ये ग्रेवल रोड के ऊपर लेके जाते हैं, हम इस पे भरोसा करते हैं, लेकिन हाँ साइन बोर्ड पढ़ना मत भूलना। साइन बोर्ड नहीं पढ़ोगे, आंखें बंद करके इस पे यकीन करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान वाली जगह में जाके खड़ा कर देगा। अभी आगे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड ब्रिज है, नो ट्रक्स। ये जो बोर्ड लगे हुए हैं वो झूठ नहीं मारते, लेकिन ये चीजें झूठ मार सकती है कभी भी। ये पता क्या कर रहा था, इसी रोड के ऊपर जाना था, लेफ्ट मार के ग्रेवल रोड के ऊपर, फिर राइट मार के, फिर वापस राइट मार के इसी रोड के ऊपर लेके आ रहा था, क्योंकि ये समझ रहा है कि बीच रास्ते में कहीं पे नो ट्रक रूट है, लेकिन वो नो ट्रक रूट का कोई साइन ही नहीं आया भाई, कोई कुछ नहीं आया। ये कंपनी आ गई अपने सामने। ये पिंडों वाले लोगों से ना मैं हमेशा डरता हूँ, हमेशा ही। वो कितना गहरा है आगे, टायर तो घूम जाएगा ना। घूम गया घूम गया। ये है भाई फाइनली कंपनी, ये है। ये मसला पता कब क्रिएट होता है, जब कंपनी का नाम दिया होता है, वो कंपनी जब आपको गूगल के ऊपर शो नहीं होती, तब ये सारा मसला क्रिएट होता है। ये गूगल के ऊपर शो ही नहीं हो रही थी। अभी यहाँ पे कौन है जिम्मेवार बंदा? वाक भी इतनी है भाई, हमको बंदे सारे ना अपने साथ में लेके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो प्यार ही इतना करते हैं। अभी ये पिकअप ट्रक वाला इनका बंदा जहाँ पे लोड करने आए, बोलते कि मेरे पीछे पीछे आ जा, तेरे को मैं लेके जाऊंगा अपने साथ, खाना वाना खिलाऊंगा,
शावर शूवर लेना, फिर मैं बाद में रोड पे छोड़ दूंगा तुमको। रास्ते ही इतने छोटे छोटे से हैं भाई, पूरा उठा उठा के ट्रेलर मोड़ना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा रास्ता है और ये लिखा भी हुआ है ट्रक रूट, और शुक्र है भरावा इधर ट्रक रूट भी लिखा है। ये बोलता है कि पहले खाली का वेट होगा, खाली का वेट करके फिर लोड करेंगे, फिर लोडेड का वेट होगा। और मेरे को जैसा लग रहा है ना, आज आलू बड़े अलग स्टाइल से लोड होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। आज मेरे को लगता है कि इंडिया वाले भी ऐसे लोड करते हैं, नहीं करते, इंडिया वालों की याद आ जाएगी, आज इंडिया वाली लोडिंग हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। बड़े बड़े ड्रम आलूओं के बने हुए हैं, किस चीज के बने हुए हैं वो, ये कैसी स्केल एंट्रेंस है। मेरा ट्रेलर निकल जाएगा ना यहाँ से। इन्होंने मिहनती किया ही होगा इसको। पूरी पूरी जगह है, उधर से शीशा लगने को फिर रहा है। हो गया ओए, पूरी पूरी जगह है भाई। ये हुपर ट्रक होता है ना, हुपर ट्रक, जो ग्रेन वाले ट्रक होते हैं, ये उनके लिए बनाई हुई स्केल। मजा आया वैसे, ऐसी वाली चीजों से मजा आता है, फीलिंग। अब ये लोड करना कहाँ से, ये बताएगा। मेरे को तो पहले ही शक था कुछ तूफानी होने वाला है। लोड करने से पहले स्प्रे कर रहे हैं उसको अंदर। ये देखो, ये सारा मिट्टी का पूरा, ये जो गलियां हैं ना, गलियां, इनको कवर करने के लिए, ताकि इसमें आलू स्टक ना हो जाए। क्योंकि अपने ट्रेलर में ये डाउन गलियां हैं ना, कवर करने के लिए। आज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। मेरे को लगता है कि ट्रेलर फ्लोर के ऊपर ही लोड होंगे आलू। ये रहा आलूओं का स्टॉक, यहाँ से गिरने चालू हो गए और घूम के आएंगे ये इस पटे के ऊपर। आज तो भाई मज़ा आ जाएगा ये वाला एक्सपीरियंस करके। ओ आगे होए आलू, आलू आगे होए। अभी ये जाएंगे सीधा अपने ट्रक के अंदर। स्टॉक खत्म हो गया, अब पीछे से नया स्टॉक आ गया। चेक कर, बस इसके बाद खत्म। ये 5-6 आलू जाएंगे बस। स्केल नहीं है भाई, जकड़बंद। ये जकड़बंद अलग अलग तरीके की स्केलें देखो हमने ज़िंदगी में देख ली है ना। ये एक नए तरीके की स्केल और नए तरीके की लोडिंग है जो हमने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन आज इसको भी लोड करने का मौका मिला है। मैंने इसको रिकॉर्ड करने का फैसला किया कि रिकॉर्ड करेंगे इसको। ये बताएगा अपने को क्या हिसाब किताब है। बंदा आ गया। अस्सी पाउंड स्केल ज़्यादा है पीछे वाले टायरों के ऊपर। इतनी 80 पाउंड तो स्नो होगी ना, 30-40 किलो होगी। नहीं यार, इतनी नहीं होनी है ना। आज बुरा फंसे, आज ऐसा लोड किया कि मैंने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा लोड किया ही नहीं। आलू ही आलू, कैसे खाली करूँगा इसको मैं। कोई बोलता है स्टैंड में डाल के खाली करेंगे, अगर हाथों से खाली करेंगे कितने दिन लगेंगे। ये तो मेरे को इंडिया की याद आ गई यार। इन्होंने ना अपना पैसा बचाया, पैकिंग का, हर एक चीज़ का, मशीन अंदर डाल के आलू अंदर फेंक दिए, और ये तो काम ही आसान हो गया इनके लिए। चलिए, वाहिगुरू सच्चे पातशाह। रूल होता है कि आप एक बार लोड उठा सकते हो, अमेरिका से एक बार ही उतार सकते हो। हमने यहाँ से लोड उठा लिया, अभी हमने टोरंटो जाके उतारना है। ओए ओए ओए, इसको बोलते हैं
ਝੋਟਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਝੋਟਾ ऑरेंज कलर का झोटा जाता है भाई लॉन्ग नोज। कनाडा में आप ट्रॉली लेते हो ना, आपको एक कॉइन चाहिए होता है। यहाँ पे किसी कॉइन की जरूरत नहीं है। आए ट्रॉली निकाली, कॉइन के लिए कोई जगह ही नहीं है। 475 किलोमीटर सफर करोगे या 500 किलोमीटर करोगे तो आपको फर्गस पाल वाला वॉलमार्ट आता है। अगर विनीपेग से आप शिकागो की तरफ जा रहे हो, इंटरस्टेट 94 के ऊपर वॉलमार्ट। पी 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 एक सेब खाओ ना, सारा दिन भूख नहीं लगती है। क्या प्राइस है? 2.13। ये बड़े महंगे यार, जो हम खाते हैं 5.82 के। ये तो 0% है, ये 1 है। कितने नंबर रखे हुए हैं भाई? 1 नंबर चाहिए हमको। तो हमारे पिंड में 1 ही नंबर मिलता है। प्योर लाइफ 3 तो 5 10 15 20 25 30 35 5 10 15 20 25 30 35 40 40 उठाएं, 40 वाला उठाते हैं। अब समझ में आया हम ट्रॉली क्यों लेके आते हैं। वॉल्वो कस्केडिए और आपके बाइक की ग्रोसरी पहुंच चुकी है अपने ठिकाने के ऊपर। ये टिड्डू को रखते हैं इसके ऊपर। कुछ चीज़ों में अमेरिका कनाडा का बहुत फ़र्क है और वो फ़र्क से हम भाग नहीं सकते। जिस जगह पे हम खड़े फर्गस फाल, यहाँ पे आज रात को स्टॉर्म है। चलो हम तो निकल के आगे चले जाएंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह देखेंगे क्या माहौल बनता है। तो ये टायर कितने नए हैं टेलर के, लेकिन मालूम नहीं टेलर की अलाइनमेंटों को हुआ क्या है। ये टायरों का साइज होता है 295 295। ये होते हैं 11R 222.5। जितने अमेरिकन ट्रक होंगे उनके टायरों का साइज 295 रहता है, 295 22.5। लेकिन जो कैनेडियन ट्रक होते हैं मोस्टली उनका होता है 11R 22.5। वो टायर थोड़ा सा बड़ा होता है 11R वाला, 295 वाला थोड़ा सा छोटा होता है। पानी छोड़ के मैं ट्राली लेके इधर गया हूँ। ट्राली के पास कहीं पे इस तरफ इस तरफ। ओहो ओए शुक्रिया, ओए शुक्रिया भाई, ये गिर गया था। मैं फिर वापस वॉलमार्ट के अंदर का चक्कर लगा के आया हूँ। पर्स मैं लेके नहीं गया, मैं अकेला कार्ड लेके गया था। मेरे पास अभी एक ही कार्ड है, ये वाला, और ये भी गिर गया था तो मेरा ट्रिप सारा बेकार हो जाना था। अमेरिका में मोस्टली जो वॉलमार्ट है या ऐसे वाले स्टोर हैं, यहाँ पे ना चलता नहीं, टैब नहीं चलता। तो मेरे फोन में टैब की ऑप्शन मैंने पक्की रखी हुई है। तो मसला ये हो गया, अभी मैंने आके देखा, मैंने बोला अभी पर्स में डालने का टाइम है, कार्ड कहाँ गया। आज है बुधवार, वीरवार को, शुक्रवार को और शनिवार को 3 दिन 11 स्थाना के ऊपर पूरी स्नो है, पूरी फुल बड़ा फुल 15-15 सेंटीमीटर 10-10 सेंटीमीटर ये स्नो सारी इकट्ठी होनी शुरू हो गई। बारिश पूरी तो अपनी जगह है। इधर देखो अमेरिका का झंडा देखो, मैंने हवा कितनी तेज चल रही है। हवा ना इतना बड़ा फ्लैग और वो भी हवा में पूरा झूम रहा है। देखो अभी मालूम नहीं आपको दिखाई देगा ना दे, ट्रक के नीचे देखो, वो वाले ट्रक के नीचे चिंगाड़े निकलते हैं, चिंगाड़े। अभी उसको मालूम है या नहीं मालूम है, मैं थोड़ा आगे करके उसको बताने की कोशिश करूंगा। वो देखो नीचे कोई वायर गिर गई है या कोई चीज़ गिर गई है, नीचे चिंगाड़े निकल रहे हैं। अभी यही चीज़ जो है ना वो आग लगने का कारण भी बन सकती है भाई, इसको बताना पड़ेगा। मालूम नहीं कोई वायर वूर है या पैप है, लेकिन रबड़ का पैप होता तो फिर चिंगाड़े नहीं निकलते है ना। ये कोई स्टील की वायर है कोई, वो देखो। तो वो बंदा मेरी रेंज से बाहर हो गया। विंटर स्टॉर्म वार्निंग स्टार्टिंग एट 12। बल्ले बल्ले तेरे, बल्ले तेरे। एक ड्राइवर बंदे के अंदर ना ऊपर वाले ने देखो कितनी हिम्मत दी होती है ना। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, सारे ड्राइवर भाइयों की तारीफ कर रहा हूँ। मेरे पास 11 घंटे थे आज के और 1026 किलोमीटर हमने कर दिया ना। अभी मैं आपको अपने मिनट दिखाऊंगा कि मेरे पास मिनट कितने बचे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी देखो कल जहाँ हमने जाना है हमने उसको सेव कर लिया अपने हिसाब से कि 1155 किलोमीटर कल आराम से हो जाएंगे। अगर कल स्टॉर्म रास्ते में नहीं मिला, अभी जो रास्ते में बोर्ड है विस्कॉन्सिन में ना स्क्रीनों के ऊपर लिखा होता है, तो हर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ था थर्सडे रात 12 बजे से लेके, जो आज रात है थर्सडे 12 बजे से लेके, तो आज तो बुधवार है। हाँ अभी थर्सडे चढ़ने वाला है रात को 12 बजे, रात 12 बजे से लेके कल दोपहर 12 बजे तक स्टॉर्म है इस रोड के ऊपर। क्योंकि रात को टेम्परेचर ठंडा होना है, तो जो बारिश होनी है वो सारा
स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सुबह उठ के देखेंगे यहाँ पे क्या माहौल बनता है। जगह अपने को मिलेगी, टिकाने पे बैठे हुए हैं। अगर सुबह ज्यादा माहौल खराब हुआ तो फिर 10-11 बजे तक लॉग बुक नहीं चलाएंगे। 6 मिनट बचे आज के। हम गए थे अंदर पिकअप करने के लिए, अंदर पिकअप करके बाहर आके फिर भी हमने 1029 किलोमीटर सफर कर दिया, जो कि बढ़िया मेरे को सुकून मिला कि भाई बढ़िया किलोमीटर निकाल दिए। आज हम जहाँ पे रुके ये है हिक्सटन टाउन पड़ता है इंटरस्टेट 94 के ऊपर, एग्जिट नंबर 105। और ये हिक्सटन प्राइवेट पंप है। सुबह आपको दिखाऊंगा इस टाइम के ऊपर, रात को 9-10 बजे। टीए के पंप के ऊपर तो गलती करना ही ना मत, शाम को 3-4 बजे के बाद में। टीए के पंप के ऊपर मोस्टली पार्किंग जो होती है ना, पेड पार्किंग होती है। फ्लाइंग जे के ऊपर भी पार्किंग है, अभी बहुत सारी पेड कर दी। और बाहर से देखो कितनी लाइटें लगा के आ रहा है भाई। इतनी लाइटें कहाँ से लेके आया भाई तू? ओए पिके के मगर कितनी लाइटें और कितना लंबा ट्रेलर है, कितना 30 फुट होगा ये। मेरे इस तरफ भी फटा लगा हुआ है, दोनों के आगे ट्रैक्टर नहीं है। मेरे पास रीफर है, वहाँ पे जो 2 बंदे खड़े हुए थे ना मेरे आसपास वाले, वो दोनों ड्राइव वैन वाले थे। मालूम नहीं कोई और बंदा सोचता कि नहीं सोचता, आपका भाई जरूर ये चीज सोचता अगर मौका बने। ये मैं देख गया था पहले, ये थोड़ी सी मुश्किल पार्किंग थी। मेरे सामने वो दीवार है तो वो पार्किंग बड़ी आसान थी, लेकिन मैंने वो छोड़ के फिर मैंने यहाँ पे बैक किया, क्योंकि मेरे को ये वाली पार्किंग मेरा रीफर ऑन रहेगा, किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी लेफ्ट राइट साइड में, है ना। बाकी अपनी अपनी सोच है, मैं ऐसे सोचता हूँ। शीशा कर लेते हैं बंद। टाइम हो गया रात का। जब घर से निकलता हूँ तो मैं थका बहुत होता हूँ। ये लो लॉक हो गया ट्रक। वाहिगुरू का बड़ा मजा आता है भाई सोने का। बाहर बारिश हो रही है, ये ना फ्रीजिंग रेन है। ये देखो, अगर आप मेरे ऊपर गिरती हुई देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये रेन नहीं, ये पहले ऊपर से आइस आ रही है और फिर बाद में मेल्ट होकर पानी बन रही है। लेकिन ये इतना दुखी नहीं करेगी। ये काले रंग के ट्रक है ना, ये कंपनी के, ये आजकल काफी जचते हैं रोड के ऊपर ना, काले। ओए होए कैनवर्थ, ओए होए लॉन्ग नोज। आइस है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन मेल्ट हो रही है, इतना भी मानना पड़ेगा। थोड़ा सा डाल लें, वैसे तो मिनिमम मैक्सिमम के निशान के सेंटर में ही है। अभी आए तो हैं ये, इसको भी साफ कर ही लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है, आवाज भी आ रही है साथ में। ये हवा सारी दिखा के भी लेके आए, हवा कहीं मिल भी नहीं रही। और प्रेशर गया 60 के ऊपर। शुक्र है तेरा। ये भाई ने तो डिसाइड कर लिया कि भाई ये मैं तो जाऊंगा, बस मैं भी निकलने ही वाला हूँ। 9 का टाइम हो गया, अभी मौसम ठीक होना शुरू हो जाएगा, ऐसा अंदाजा लगा के मैं सोच रहा हूँ। इस भाई ने सीधा लगा दिया था यहाँ पे, सही जा रहा है भाई, जाने दे। वो है सच्चे पातशाह। चलिए, बाबा जी लगे हुए यहाँ पे। ये थोड़े थोड़े वाइट हुए हैं, उनके ऊपर आइस इकट्ठी हुई है। मैंने फिर इस वाली लैंड में कर लिया। इस बंदे को रास्ता नहीं मिल रहा था, है मेरे से बहुत दूर था ये, लेकिन मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार मैंने इसका रास्ता काट दिया। कारों वाले फ्रेम के पास में ना थोड़ा सा वजन कम होता है, इनको थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ती, क्योंकि पीछे हमने एक कार आप में देखी और 2-3 कारें हमने बाद में देख ली। तो सारे बंदों ने अपनी स्पीड कम की है, लेकिन नीचे आराम से पानी भर रहा है। टेम्परेचर 1 डिग्री प्लस है। ये अभी रास्ता बंद करेगा, कार गिर गई किसी की। पुलिस वाला भी आ गया, मैंने फ्लैशर लगाए हुए हैं, स्पीड मैंने स्लो कर ली है। वो टो वाला उसको निकाल रहा है। राइस टोटल ब्लॉक 3 माइल हेड, आई स्टॉर्म वार्निंग अंटिल 10 AM। बस आधा घंटा रह गया भाई। लव 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 वरुण से अपना प्यार है, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में लव से अपना प्यार खत्म होने वाला है और हमारा प्यार जुड़ेगा जाके किसी और बंदे से। और सामने लव का प्राइस आ रहा है $4.66। ये कंपनी ने बोला कि यहाँ से टैंकियाँ उठा के लेके जाओ, मतलब टैंकियाँ कंधे पे नहीं उठानी, बल्कि टैंकियों में डीजल उठा के लेके आओ। और ये आ गया स्टॉप साइन, इसके पीछे मैंने ब्रेकें मार दी हैं और मेरे आलू ऐसे ऐसे डांस करते होंगे बीच में। जब मैं ब्रेकें मारता हूँगा ना, आलू ऐसे आगे जाते होंगे, फिर पीछे आते होंगे, 2-4, सारे तो नहीं। वो देखो किसी ने अपनी ऐड की हुई है, सबवे ट्रक एंड बस। कार वाला आ गया, उधर ट्रक वाला आ गया, उधर कार वाला आ गया। यहाँ पे मौसम थोड़ा सेट हो गया और जो ग्रास है वो ग्रीन होना शुरू हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हायरिंग का बोर्ड लगा हुआ है, नाउ हायरिंग।
जिसने भाई काम करना है यहाँ पे आके हायर हो जाओ। ये जो छोटे छोटे टाउनों में ऐसे लाउस के पंप बने हुए हैं ना, मैंने कभी किसी पंप के ऊपर अपना पंजाबी बंदा नहीं देखा, बहुत रेयर। वो ट्रक आ गया, ओए कोई ट्रक आ गया। ये भाई साहब कहाँ सेंटर में फ्लैशर लगा के क्या कर रहे हैं, पूरा फुल। वो पीछे भी लाइनें लगी हुई है। यहाँ पे तेल सस्ता है भाई, वहाँ पे ऐसे ही लाइनें लगेंगी आजकल। एक दूसरे के पीछे कैसे बंदे बेचारे वेट कर रहे हैं, उसमें मैं भी जाके लगूंगा। अभी मेरे को भी लाइन में ही लगना है। देखो कितनी स्पीड में ट्रक आ रहे हैं पीछे से। एक मेरे पीछे भी है टैंकी वाला। अभी यहाँ से कौन पहले निकलेगा, बाद यहाँ पे आके रुकती है। हर एक ट्रक के पीछे एक ट्रक तो है। ये निकल गया, यहाँ पे रोक लेता हूँ, देखता हूँ कौन निकलता है। इसमें कोई पाइप नहीं लगाया हुआ नीले वाले ने। ये देखो इस तरफ से कोई पाइप नहीं है, ये इसकी वेट करवा रहा है। ये मसला गंभीर है। आगे भी हर एक के पीछे एक ट्रक है। थोड़ा सा भला ज़्यादा मारना पड़ा, लेकिन क्या करें, अभी किसी न किसी जगह पे तो लाइन में लगना ही है ना। पूरे 12-13 मिनट लगे आगे वाले बंदे को। पिछली बार बाइक की जो मेरे को सलाह है ना, बड़ी काम की लगी और मेरे दिमाग में बस गई है वो बात। ओ वहाँ तक देखो नियारे नियारे लगे हुए हैं। इधर भी वो स्केल के ऊपर भी ट्रक है और डीजल डालने में 5-7 मिनट लगते हैं। यहाँ पे डीजल का प्राइस है 466 और उसके हिसाब से नंबर चलते जा रहे हैं। ये देखो 150 गैलन के आसपास तो हम भी आ जाएंगे। ये भी कंटिन्यूस पे चल रहा है। पोटैटो भी बचाने हैं हमको, तो पोटैटो के लिए भी रीफर में डीजल फुल करना पड़ेगा, डैफर डालनी पड़ेगी। सारा काम करके फिर निकलेंगे यहाँ से। हाँ सेक आ रहा है, आग ही है, रीनल आग है। भूख लग गई है भैया जी, कुछ खाना पड़ेगा। ऐसा कैसा काम चलेगा। अंडे की भुर्जी चलेगी आज, जो कल पूछ के लेके आए थे ना, आज इसको खत्म करेंगे। चल अभी रोटी ताजी बन जाएगी, 2 मिनट में देखना कैसी ताजी रोटी बनती है यहाँ पे। वाहिगुरू, रुको जरा, मैंने पहले स्वाद देखना था कि पहले मैं खुद स्वाद देखूं। अगर स्वाद सही नहीं हुआ तो फिर मैंने आपको खिलानी नहीं। आ जाओ, अभी आ जाओ, बहुत टेस्ट है भाई, स्वाद आ गया। ऐसे वाले ट्रक के पीछे ना रीफर डाला होता है। ये सिर्फ अमेरिका में रह गई चीजें, कनाडा में ये बहुत कम है लेकिन बहुत ज्यादा कम हो गई। ज्यादा फट्टे मिलेंगे क्योंकि रीफर के ऊपर ये चला के पैसा ही नहीं बचता। वेलकम प्रोफेशनल ड्राइवर्स, आगे भाई आगे, वेलकम करो हमारा। टीए का पंप है। चल ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ कैम ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ अच्छा ਅਜੇ ਲਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ। ਆ ट्रक ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲੋਗ। ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚੱਲਿਆ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ? ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ। ਉਦਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲ ਸੀ ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗਾ। नहीं जाना टोरंटो। ਸਹੀ ਹੈ। चलो मिलते हैं जी। ओके ओके ब्रदर ओके। एक बार हमने यहाँ से ब्रेक चैम्बर चेंज करवाया था इनके पास से, मेरा ब्रेक चैम्बर लीक हो गया इसी ट्रक के साथ में। और टैंकी बोलते हैं कि अगर रात को पार्किंग ना मिले तो गुस्से में आके टैंकी के ऊपर चढ़ के चलाओगे। भाई कौन जाने वाला है, किसकी लॉग बुक खत्म हो रही है, किसकी लॉग बुक चालू होने वाली है, मेरे को बताओ। कोई फायदा नहीं हुआ चाय उठाने का। इतनी काली चाय तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पी। अच्छा तो मैं अपनी बना लेता। वहाँ पे गया ही गया, जाके देखा ना वहाँ पे दूध है, ब्लैक कॉफ़ी उठा के लेके आनी पड़ी। थोड़ा सा गला टाइट सा हो रहा है मीन्स की, तो मैंने दूध भी अपना डाल लिया, शहद भी अपना डाल लिया। अभी स्वाद हो ना हो पीनी पड़ेगी। सारे बंदों के ट्रक में इतना खलारा नहीं होता, मेरे में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। मालूम नहीं, मेरे को आज तक समझ ही नहीं आ रहा। अभी ट्रक स्टार्ट करके आगे वाली लाइटें चला के एक बार देखता हूँ। ये वाला साइन नहीं आ रहा, ये वाला ये आ गया था जब मैंने पहले ट्रक चला रहा था ना, माल फंक्शन का साइन आ गया था। अभी तो ट्रक बंद करके चला रहा हूँ, अभी शायद ना आए। डिपर डुपर मार के देखते हैं। लेफ्ट वाली को प्रॉब्लम है। अभी सही है ना, जब बारिश पड़ती है, ओह कैमरा, जब बारिश पड़ती है तब इसको प्रॉब्लम होती है, माल फंक्शन देके बंद हो जाती है। पिछली बार हम डेट्रॉइट बॉर्डर गए थे, वो भी आपने देख लिया। इस बार हम सारनिया बॉर्डर जा रहे हैं। ये दूसरा बॉर्डर है, अमेरिका से टोरंटो एंट्री करनी थी, ये दूसरा बड़ा बॉर्डर है सारनिया। फिर फोर्ट इरी वाला बॉर्डर मैंने पहले बहुत बार क्रॉस कर दिया, वो भी आपने देखा हुआ है जब हम नियाग्रा फॉल की तरफ से एंट्री करते हैं फोर्ट इरी वाली साइड। और उसका नाम है पीस ब्रिज, जो हमने पिछली बार डेट्रॉइट में क्रॉस किया था वो एम्बेसडर है। ये ब्लू वाटर ब्रिज है। टोरंटो के साथ लगने वाला ये तीनों मेन बॉर्डर है अगर आप अमेरिका से टोरंटो जा रहे हो। लेकिन हमने जाना 69 लेके नॉर्थ,
मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, लेकिन जब भी मेरे को याद आता है मैं फिर बताता हूँ कि जितने भी हाईवे कोड नंबर के होते हैं, कलीजोटा होता है ना, कलीजोटा, वो सारे हाईवे नॉर्थ से साउथ काम करते हैं अमेरिका में। जितने भी हाईवे इवन नंबर होंगे वो सारे ईस्ट से वेस्ट काम करेंगे। हाईवे इंटरस्टेट 80, 90, 70 ये सारे ईस्ट वेस्ट चलते हैं, और 69, 35, 39, 61 ये सारे नॉर्थ से साउथ। बड़े बड़े हाईवे अगर आपने सरी से कैलिफोर्निया जाना है, इंटरस्टेट 5 ले लो, कहीं पर रुकने की जरूरत नहीं। अगर आपने कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जाना है, इंटरस्टेट 80 ले लो, कहीं पर रुकने की जरूरत नहीं। अगर आपने सिएटल से न्यूयॉर्क जाना है, इंटरस्टेट 90 ले लो, कहीं पर रुकने की जरूरत नहीं। 90 सीधा न्यूयॉर्क जाएगा। इसकी ऐसा हिसाब किताब है। अभी ये जो 69 है ये बिल्कुल बॉर्डर के पास चला जाएगा, वहाँ पे 96 होगा। 96 लेके हमने कनाडा में घुस जाना है। और कनाडा में हाईवे इंटरस्टेट नहीं होते, वहाँ पे 402, 401 ये मेन हाईवे, उनके नाम ऐसे रखे हुए हैं। अमेरिका में ऐसे वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। एक हमारे ऊपर ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर ब्रिज है। बॉर्डर आ गया सामने भाई। ब्रिज टू कनाडा स्टॉप है हेड एंड पे फेयर। भाई करके जाएंगे पे फेयर, ऐसे तो नहीं जाते। ब्लू वाटर ब्रिज का फेयर देना पड़ेगा ट्रक्स को। जितना भी हमने यूज करना है सारा पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। ट्रक्स यूज राइट लेन। इस बंदे ने पीछे रोका हुआ है, इसके पास में छुट्टे पैसे नहीं है मेरे को लगता है, इसलिए इसने यहाँ पे रोक दिया। ये क्लोज्ड है, कार्स एंड ट्रक्स। ये भी निकल गया, यहाँ भी चले जाते हैं। पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे। ये जो आगे पानी वाला ब्रिज है ना, ये डेट्रॉइट में फ्री है, लेकिन यहाँ पे इसके पैसे लगते हैं $26 US। थैंक यू। वेलकम टू कनाडा। अगर आपके पास में रीफर है तो आपको यहाँ पे रुक के स्टेटस चेंज करना पड़ेगा, रीफर बंद करके आना पड़ेगा। मैं जाके रीफर बंद करके आऊंगा अभी। ये रीफर ना बंद करके आए ना, ये बड़ा चिल्लाते हैं। अभी आगे इन्होंने बैरियर बंद किया हुआ है, तो यहाँ पे खड़े होकर वेट करेंगे जब तक बैरियर उठता नहीं है। शिफ्ट चेंज होगी, पूरे 10 बजे हुए शिफ्ट चेंज हो गई। कमाल की बात है, जहाँ से हम सुबह तुरे ना निकले, वहाँ से पूरा 1000 किलोमीटर बॉर्डर का बूथ है। ये देखो, और जब तक ये बैरियर नहीं उठेगा तब तक हम जा नहीं सकते। उसका बैरियर तो उठा दिया भाई, लेफ्ट साइड वाले का। रीफर बंद नहीं ना करते तो कभी कभी ऑफिसर गुस्सा कर जाता है। ना तो ब्रेकें खींचनी है, ना ही रीफर चला के जाना है। पिछली बार मैं भूल गया था भाई। ओ शुक्र है खोलता। ओए वाहिगुरु बाबा जी भला करो। Just yourself in there? यस सर, Have a good day. थैंक यू सर। अभी मैंने यहाँ सामने खड़े करके अपना रीफर मजे से ऑन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। लॉग बुक को 1-1.5 मिनट के लिए मैं डालता होता हूँ, 2 मिनट के लिए कि मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है। लॉग बुक सही लगनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस करना होता है, फिर बाद में हम भागते हैं अपनी लोकेशन की तरफ, जहाँ हमने जाके डिलीवरियां करनी है। आजा आजा भाई, आजा चले घर को। रास्ते में रुक के कोई फायदा नहीं। छोटे छोटे पिंडों में जब आके रात को रास्ता ढूंढना होता है ना, तो सबसे जरूरी चीज जो देखने वाली होती है कि ऊपर की वायरें, लो ब्रिज और नो ट्रक रूट। ये 3-4 चीजें होती हैं जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी देखनी होती हैं। और रुक जाओ कार आ रहा। मुड़ गया ओए, मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया। ऐसे वाले खेतों में ना रात को वैसे आना नहीं चाहिए। मालूम नहीं कहाँ पे लेके जा रहा है ये मैप मूव, कुछ समझ नहीं आ रहा। जंगल 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 खेल रहे हैं हम, जंगल जंगल रात को। यहाँ पे ही उनकी कहीं पे लोकेशन है राइट साइड में 600 मीटर। यार यहाँ पे ट्रेलर ट्रक कैसे मंगाते होंगे ये? कहाँ घरों के ऊपर, कहाँ जंगल जुंगल में, कहाँ कंपनी खोल के बैठे हुए हैं ये? ना तो कुछ दिखाई दे रहा है, ना तो कहीं पे आलू दिखाई दे रहे हैं। मैं तो पहले उतर के देखूंगा कि रास्ता है भी कि नहीं भी। ये सामने कंपनी है, रास्ता तो है यहाँ से आने का ना। ये इनका घर लगता है पास में, ये देखो। और ये सामने कंपनी है।
ये भाई ना ट्राई एक्सल लेके खड़ा सामने, और ये जो ट्राई एक्सल है इसमें एक्सलों में गैप देखो कितना है, चाहे बंदा अंदर से बैठ के बाहर निकल जाए। टैंडम जो हमारे डबल एक्सल होते हैं, जो 2 एक्सल होते हैं, उनमें गैप कितना कम होता है ना। वाइड वाले एक्सल है ना, इनके ऊपर आप 24,000 किलो वेट लेके जा सकते हो, इतना फायदा होता है इसका। छोटा सा पोस्ट ट्रिप कर दिया भाई, 1170 किलोमीटर हमने सफर कर लिया है। तो कर दे फिर बंद इसको, पहले लाइटें बंद करते हैं। वाहिगुरू तेरा शुक्र है मालिका, तेरा शुक्र है। इधर साइड में देखो अपने ट्रक कौन सा लगा हुआ है, ये कैनवर्थ लगा हुआ है, लॉन्ग नोज। अगर अभी भी नींद ना आए आपको चैन से, तो फिर क्या ही फायदा ऐसे वाला ट्रक दिखाने का। ऊपर वाले ने भाई टाइम दिया है, 2 कंबल, और आ गए हैं अपने भाई विश्राम गृह में। जब सुबह यहाँ से उठ के वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, फिर वापस रात को सही सलामत बेफिक्री से वापस यहाँ पे ही आके सोते हैं, तो ये जो फीलिंग है ना, ये एक अलग लेवल की फीलिंग होती है। अभी थोड़ा सा मोबाइल में टुचर करेंगे, फिर अपने आप आंखें बंद हो जानी है, फिर ऐसे मोबाइल गिर जाना। मोबाइल पंगे लेता लेता मेरी आंखें बंद हो जाती है, मोबाइल कई बार हाथ से छूट जाता है। लेकिन जब उस सीट के ऊपर बैठे होते हैं, हॉट सीट के ऊपर, तब ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा जी की कृपा है। शुभ रात्रि। लग गया पता, सबको पता लग गया भाई कि मेरे को नींद आ रही है। बासियां मार मार के दिखाने की जरूरत नहीं है। आलू आलू आलू। ट्रक स्टार्ट करता हूँ, ट्रक को भी आधा घंटा लग जाएगा रेडी होने में, तब तक ट्रक तो रेडी हो जाए। वाहिगुरू सच्चे पातशाह। जहाँ पे रात को रुके थे ना, उनके पीछे गोदाम में बुलाया मेरे को कि पीछे आ जाओ, पीछे काली पहाड़ी के साथ में आ जाओ, तुम्हारा ट्रक वहाँ पे खाली होगा, ऐसा बोला गया है। साथ में देख लो इनका घर है, जिनका फार्म होगा। 100% श्योर है जो सामने वाला घर है, जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो ये पक्का इनका ही घर है, जिनका ये फार्म है। यहाँ पे रिवर्स करने के लिए बोला। नीचे से ना इन्होंने जगह की खुदाई की हुई यहाँ पे, और इसको डाउन किया हुआ है, ट्रक जो है ना नीचे चला जाए, क्योंकि जो इनकी डॉक है उसके लेवल के हिसाब से आगे लेके जाते हैं आपको। और मैं भी देखता हूँ कि कैसे खाली कर रहे हैं। ये देखो इस साइड से जगह का लेवल देखो, इनके ट्रक के नीचे टायर देखो कितना वेट लेके जाते होंगे। ये जो गंदगी ये ट्रेलर में डाल रहे हैं, उसका कोई हल नहीं होगा मेरे को लगता है। कोई ऐसे कर रहा है ये। मेरे को किसी ने बोला था कि भाई इसको स्टैंड में लगा के ना ट्रेलर उठा देते हैं। किसी ने मेरे को बोला कि ट्रेलर भाई ऐसा डाउन में खड़ा करेंगे, पीछे बंदे जो है उसको प्रेस कर देंगे, सारे आलू बाहर आ जाएंगे। यहाँ आलू का तो मेरे को मालूम नहीं बाहर आ रहे कि नहीं आ रहे, इतना मेरे को मालूम पड़ गया कि वो छोटा जो बूम लोडर होता है ना, छोटा सा बॉब कैट सा, उसके बूम से नीचे डाल के आलू लेके आके बाहर खाली कर रहे हैं। ये तो भाई हम भी कर लेते, ये इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है भाई। देखो सूरज निकला हुआ ना यहाँ पे, गाड़ियाँ के पीछे देखो, ये सूरज की रोशनी, ये किरणें। और अगर इसी सूरज देवता को हम देखना चाहेंगे हाईवे 11-17 के ऊपर, तो ये जो 2-3 दिन है, ये पूरा लॉन्ग वीकेंड चलने वाला है। तो लॉन्ग वीकेंड के ऊपर पूरा 11-17 बंद है। इतनी स्नो पड़नी है ना भाई, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर। जैसे 2 दिन हमको आगे वाले चाहिए, एक आज का एक कल का। रोड ही बंद किए हुए हाईवे 11-17 भी। हमारा मुद्दा यही था कि हम बस आपको दिखाएं कि आलू का लोड जो फ्लोर के ऊपर किया हुआ है उसको ये कैसे उतारते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि 1-2 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे ना स्टैंड में ट्रेलर ड्रॉप करवाते हैं। इंडिया में भी सिस्टम है, मैंने देखा है वीडियोज में। तो बाद में ट्रक को आगे से उठा देते हैं, ट्रेलर को, वो रैंप होता है, रैंप ऊपर से उठ जाता है, आलू सारे बाहर। लेकिन ये तो आलू भाई बाहर नहीं गिर रहे, निकाल रहे हैं वहां से। गया लोड करके इनका अपना ट्रक लेके 5-7 एक्सल भाई।
देख लो भाई, ये सूरज, ये रोशनी, ये नज़ारे देख लो। अप्रैल के महीने में भी आपको तगड़े वाले स्नो के पहाड़ देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। जब हम देखते हैं ना इन चीज़ों को तो अपने को बड़ा बढ़िया लगता है। मैं मानता हूँ कि एक एडवेंचर होता है आप लोगों के लिए, लेकिन जब हम निकलते हैं तो हमारे दिल से पूछ के देखो कि जब हम स्टॉर्मों के अंदर अपना ट्रक लेके जाते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि अभी अमेरिका में घुस नहीं सकते। बहुत पेपर वर्क करना पड़ेगा अगर यही लोड अमेरिका से लेके वाया विनीपेग नॉर्थ डकोटा से जाएगा। अभी हमको 11-17 लेना पड़ेगा। 11-17 दोनों ही स्टॉर्म की मार के हेड है आगे वाले 2 दिन। ये वाला व्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं। कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो बता देना, कमेंट करना और शेयर कर देना भाई। आपको मालूम है ट्रक भी चलाता हूँ, साथ साथ में व्लॉग भी बनाता हूँ। मानता हूँ कि मेरा फायदा है, मेरे को पैसे आते हैं, लेकिन इसके पीछे मेहनत भी बहुत होती है। घर बैठे बैठे तो पैसे नहीं आते ना। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। टिल देन अपना और अपने बात का ख्याल रखो। रब रखा। When you're touching my body, go